Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Literature Point. Guys, today we have discussed some important questions of William Shakespeare. मीन्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भर भर के आपको पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन पेपर ले आई हूँ जिसको शेक्सपियर ट्रिविया क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना लेट किए हुए आज का इम्पॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं जिसको एंड तक करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप ऐसे इसको करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर वॉज शेक्सपियर बॉर्न। तो आपको बताना है कि शेक्सपियर कहाँ बॉर्न हुए थे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सभी को रटा हुआ क्वेश्चन है। तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते हाई मीन्स थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन के साइड चलेंगे, बट स्टार्टिंग हम सिंपल से ही करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो होता है स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवॉन। फ्रेंड, कभी कभी एग्जाम में स्ट्रेट फोर्ट एट एवॉन लिखा जाता है। अब देखते हैं एट एवॉन लिखा रहता है, बट अगर आप वो टच कर दिए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर अगर आपको ऑप्शन में स्ट्रीट फूड अपॉन एवॉन नहीं मिल रहा और अदर चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें एक ऑप्शन एट एवॉन भी है तो आप उसको टच कर सकते हैं। बट अगर आपको ऑप्शन में स्ट्रीट फूड अपॉन एवॉन और एट एवॉन दोनों ही देखने को मिल रहा है तो आपको केवल स्ट्रीट फूड अपॉन एवॉन ही टच करना है, क्योंकि फ्रेंड यही राइट आंसर है। शेक्सपियर्स एग्जैक्ट बर्थ डेट इज़ अननोन। हाउएवर ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन अप्रैल 26। ऐसा माना जाता है कि 23 को इनका बर्थडे हुआ था, बट लोग कहते हैं कि अननोन है। बट जो हमारे लिटरेचर में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, जो हमारे बुक्स में दिया है वो दिया है 23 अप्रैल को इनका, है ना। 23 अप्रैल को इनका बर्थ माना जाता है। और इनको जो बैप्टाइज़ किया गया था फ्रेंड, बैप्टाइज मीन्स होता है नामकरण। मीन्स इनके पैदा होने के जो इंग्लिश धर्म है, इंग्लिश रिलीजन है, वो उनके मीन्स बच्चों के पैदा होने के 3 डेज बाद उनका बैप्टाइज, उनका नामकरण करते हैं। तो इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर का भी बर्थडे जो हुआ था वह 23 अप्रैल को हुआ था और उनको बैप्टाइज 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1564 को ही किया गया था और उनका बर्थ भी हुआ था अप्रैल 23, 1564। एट द टाइम इट वॉज कस्टमरी टू वेट 3 डेज आफ्टर बर्थ टू बैप्टाइज। ये मैंने आपको बता ही दिया। देयरफॉर हिज बर्थ डेट इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 23 ऑन सेंट जॉर्ज डे। ये जो रहता है सेंट जॉर्ज डे रहता है, उसी दिन को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को 1564 को। तो फ्रेंड, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स वाइफ। हिंट, she shares a name with the actress who plays Viola in the New York Shakespeare Festival 2009 production of 12th Night। ये तो इन्होंने देखा था, इसमें प्ले की थी। कब हुआ था ये? 2009 में हुआ था, मतलब एक कैरेक्टर था। तो बताइए कि जो उनकी वाइफ का जो नेम था फ्रेंड वो था एन हैथवे, जो इनसे 8 ईयर्स की बड़ी थी और 26 ईयर की ये थी। और जब इनकी शादी हुई थी तो विलियम शेक्सपियर मात्र 18 ईयर के थे। मीन्स कि इनसे ये 8 साल की बड़ी थी। इनके एज में इन दोनों की एज गैप जो है 8 ईयर्स का है। शेक्सपियर वॉज 18 वेन ही वॉज मैरिड। कब ये फ्रेंड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विलियम शेक्सपियर का शादी हुआ था तो वो कितने एज के थे। तो 18 साल इनकी एज थी और उनकी वाइफ की जो एज थी वो 26 ईयर की थी। 6 मंथ्स आफ्टर देयर मैरिज, 6 महीने के बाद ही उनकी फर्स्ट डॉटर मैरिज देयर फर्स्ट चाइल्ड सुसैना वॉज बॉर्न। मीन्स कह सकते हैं कि जो एन हैथवे थी वो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए मतलब उनको शादी करनी पड़ती है। मीन्स शादी के 6 महीने बाद जो है उनकी फर्स्ट डॉटर सुसैना का बर्थ हुआ था। पूछ लिया जाता है 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ। तो ये जो राइट आंसर है फ्रेंड, 6 मंथ के बाद ही उनकी पहली बच्ची हो गई थी। अबाउट 2 ईयर्स लेटर दे हैड ट्विंस। जो 2 साल बाद उनको 2 ट्विंस हुए थे, हैमलेट एंड जूडिथ। इसमें से हैमलेट की क्या मृत्यु हो जाती। हैमलेट पास्ट अवे एट द एज ऑफ 11। तो कि फ्रेंड यहाँ पास जो एज ऑफ 11 लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, कभी कभी यहाँ ऑप्शन में आपको 11, 8, 9, 10 ऐसे लिखा रहता है कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
हेमलेट की मृत्यु हुई थी, जो ट्विंस थे उसमें से वो उसकी एज कितनी थी, 11 ईयर का था जब उसकी डेथ हुई थी। तो और यहाँ पास कॉसेस नहीं पता चला है कि किस वजह से हुई थी उसकी, बट 11th ईयर में उसकी हुई थी। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपका, अच्छे से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट। तो कितने सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो उनके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड, वो पूरे हैं 154 सोनेट इनके द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर इज क्रेडिटेड विथ 154 sonnets and approximately 38 plays. His plays have been translated into every major living language। मतलब उनके जो प्लेस थे मोस्टली सारे ही लैंग्वेज में उनको ट्रांसफ़र किए गए थे, मतलब परफॉर्म वो ट्रांसलेट किए गए थे, एंड हैव बीन परफॉर्म मोर ऑफन देन एनी अदर प्ले राइट। तो फ्रेंड यहाँ जो 154 सोनेट्स हैं, यहाँ पास आप देख रहे हैं, इसके कभी कभी डिवीज़न भी पूछ लिया जाता है कि कितने से कितने सोनेट किसको किसको डेडिकेटेड है। तो जान लीजिए कि 1 to 125 तक हेनरी डिजरे को डेडिकेट है, फिर 126 से लेके 152 तक डार्क लेडी को डेडिकेट है, और जो लास्ट के 53 और 54 रहते हैं, लास्ट के 2 जो सोनेट रहते हैं वो लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट करके इन्होंने लिखा है। तो ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि कितने सोनेट डार्क लेडी को डेडिकेट हैं, कितने सोनेट हेनरी रिजले को डेडिकेट है, कितने सोनेट लव गॉड को डेडिकेट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टाइम्स डज सुसाइड अक्यूर इन शेक्सपियर्स प्ले। मतलब विलियम शेक्सपियर के प्लेज में कितने टाइम्स सुसाइड को क्या अक्यूर किया गया है। तो जो राइट आंसर है फ्रेंड वो 13 टाइम, मीन्स सुसाइड अक्यूर्स इन अनलकी 13 टाइम्स इन शेक्सपियर प्लेज। इट अक्यूर्स इन आइकॉनिक रोमियो एंड जूलियट वेयर बोथ लीड्स कमिट सुसाइड। रोमियो एंड जूलियट का सुसाइड वो कर लेते हैं। इन जूलियस सीजर वेयर ब्रूटस कैस्टियस एंड पोर्शिया कमिट सुसाइड। जूलियस सीजर में ये जो रोमियो जूलियट में वो सुसाइड कमिट करते हैं, वो रोमियो जूलियट दोनों करते हैं। फिर जूलियस सीजर की अगर हम बात करें तो जूलियस सीजर में ब्रूटस कैसियस एंड पोर्शिया सुसाइड कर लेते हैं। फिर हम बात करते हैं ओथेलो की, तो उसमें डेस्डेमोना को तो ओथेलो अपने जेलस के कारण मार देता है, बट ओथेलो खुद लास्ट में जाके जब उसकी अपनी गलती का उसको एहसास होता है कि मैंने बेचारी मासूम सी डेस्डेमोना को ख़त्म कर दिया, तो वो खुद जाके अंत में क्या करता है, सुसाइड कर लेता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हैमलेट की। तो हैमलेट में क्या करती है कि ओफेलिया खुद ड्राउन करके वो खुद को सुसाइड कर लेती है, खुद मर जाती है। और मैकबेथ की बात करें तो लेडी मैकबेथ खुद से सुसाइड करती हैं, हालांकि उनका सुसाइड दिखाया नहीं गया स्टेज पे, पीछे पर्दे के पे उनका दिखाया जाता है कि वो सुसाइड कर ली हैं बालकनी से कूद के। लेडी मैकबेथ का ये स्टेज पे शो किया जाता है, स्टेज पे दिखाया नहीं जाता है लेडी मैकबेथ का। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या लेडी मैकबेथ के सुसाइड को स्टेज पे दिखाया जाता है, तो आपको आंसर टिक करना है नो। बस एक सैनिक आता है, वो बताता है कि लेडी मैकबेथ ने क्या कर लिया, मैकबेथ से बताता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। एंड फाइनली एंटनी एंड क्लियोपेत्रा में क्या होता है, वेयर सुसाइड अक्यूर्स 5 टाइम्स। एंटनी, क्लियोपेत्रा, मार्क, चेयरमैन, इरोज एंड इरास, इतने मतलब 5 कैरेक्टर जो एंटनी एंड क्लियोपेत्रा के रहते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अगर सुसाइड पूछे फ्रेंड टोटल तो ये लिखे जाते हैं 13। कभी कभी मर्डर भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी मान लिया कभी मर्डर पूछ लिया जाता है कि हैमलेट में कितने मर्डर हैमलेट में हुए हैं, कितने मैकबेथ में हुए, ऐसे अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बट सुसाइड की बात करें तो 13 है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन के साइड मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ शेक्सपियर थिएटर। शेक्सपियर के थिएटर का नेम क्या है, तो इनके थिएटर का नेम है द ग्लोब। ये इसके ओनर भी थे, मतलब ओनर थे ये मोस्टली। तो द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट बाय शेक्सपियर प्लेइंग कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मीन्स, लेटर नोन एज द किंग्स। मतलब पहले इस कंपनी का नेम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मीन्स, बाद में इसको द किंग्स मीन विलियम शेक्सपियर कर देते हैं, जो यहाँ के राजा रहते हैं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में। द थिएटर बर्न टू द अराउंड ऑन जून 29, 1613। जो द ग्लोब थिएटर में थी उसमें आग लग गई थी कैनन के फटने से। उसमें प्ले हेनरी 8 का परफॉर्मेंस हो रहा था दी ग्लोब में, और वहाँ पास क्या हो रहा था उस टाइम कैनन फटने की वजह से पूरा थिएटर में आग लग गई थी। कब लगी थी फ्रेंड, 29 जून 1613 में पूरा
इसमें आग लग गया था, जिसकी वजह से ये पूरा जल गया था। बट 1640 में ही इसको रिबिल्ट भी कर लिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि 1630 में इसको ये जला था और 1614 में इसको रिबिल्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आई होप आपको क्वेश्चन सभी आते होंगे, थोड़े थोड़े आपका रिवीजन होता जा रहा है। वेयर इज शेक्सपियर बरीड, अब उनको बताना है आपको कि इनको बरीड कहाँ किया गया है। तो होली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रीट फोर्ड अपॉन एवॉन में ही जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहीं होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज किया गया था, तो वहीं पास इनको बरीड भी किया गया है। आज भी कहते हैं उनकी बॉडी वहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनका स्टोम था, जो उनका टॉम्ब था, उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि जो मेरे उसको बॉडी को टच करेगा, मेरे उसको टच करेगा, उसको कर्श लगेगा, पाप लगेगा। इस वजह से ये वाला लाइन देखिए यहाँ पास है ना। तो ये गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबिडन टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट मी बी ही डैट मूव्स माई बोन्स। मतलब इन्होंने अपने टॉम्ब पे लिखवाया था कि जो मेरे बोन्स को यहाँ से हिलाएगा, जो आराम से संभाल के रखेगा, उसको मेरा आशीर्वाद है, भगवान उसको ब्लेस करे, और जो मेरे बोन्स को यहाँ से लाएगा उसको श्राप लगे, मेरे कष्ट हो उसके बोन्स को जो हिलाए। तो इस वजह से आज तक किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वहाँ से इनके होली ट्रिनिटी चर्च से उनके बोन्स को कोई हिला सके। तो आज भी उनकी जो उनका टॉम्ब है वहीं पास है। तो शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 23, तो इनका देखिए 23 अप्रैल 1564 में बर्थ हुआ था, और 23 अप्रैल 1660 में इनकी डेथ भी हुई थी, एंड वॉज बर्ड इन द चैंसल ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च। द एपिटफ करें। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके एपिटफ पे क्या लिखा हुआ है, तो इनके एपिटफ पे ये लिखा हुआ है फ्रेंड। तो इनका एपिटफ देख लीजिए, यही है इनका एपिटफ। एपिटफ क्या होता है? एपिटफ ये होता है कि जिस मतलब कोई जो ख़त्म हो जाता है, तो उनके जो वो टॉम्ब रहता है उस पर जो लिखा जाता है, एक थोड़ा सा उनके बारे में लिखा जाता है, या फिर उनकी बातें, या फिर उनके थॉट जो वो लिखवाना चाहते थे, या फिर उनके फैमिली वाले लिखवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ उसको क्या कहते हैं? एपिटफ कहते हैं। एपिटफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन was supposedly self-composed and contains a curse warning people from moving his bones। आराम इन्होंने बिल्कुल ही वार्निंग कर दिया था कि मेरे बोन्स को जो है यहाँ से कोई मूव्स ना करे। द मॉडर्न स्पेलिंग रिट्स, विलियम शेक्सपियर हमेशा से इन्होंने चालाकी दिखाई है। फेमस भी ऐसे हुए कि उस टाइम के जितने भी फेमस प्ले राइटर थे, जितने भी फेमस ट्रेजडी राइटर थे, मतलब कि सारे ही मतलब रोमांटिक, जितने रोमांटिक राइटर थे सबको इन सबकी क्वालिटी क्या करी है। जो ट्रेजडी लिख रहा है उनकी भी क्वालिटी ले लेते हैं, जो फास्ट कॉमेडी लिख रहा है उनकी भी क्वालिटी लेके सब कुछ ये लिखते थे। इसलिए शुरू से ये चालाक ही माने गए हैं, और मरते टाइम भी इन्होंने अपनी व्यवस्था अच्छे से करके गई कि हाँ भाई कोई मेरे बोन्स को हिला ही ना पाए। तो इस टाइप से मतलब कि कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो बहुत ही मतलब एक इंसान में इतनी सारी खूबियाँ कैसे हो सकती है, मतलब सब कुछ इनके पास था, तो ऐसे हम कह सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड, ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको ये याद तो जरूर करना पड़ेगा। इतना नहीं तो इतना तो बिल्कुल ही। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉरबिडन टू डिग द डस्ट, ये लाइन यहाँ पे याद कर लीजिए, और लास्ट का ये कर लीजिए, एंड कस्ट बी ही डैट मूव्स माई बोन्स। तो इतना याद करेंगे तो भी आप एग्जाम में पहचान जाएगी। कि कभी पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर के एपिटफ पे क्या लिखा गया है, तो ये लिखा गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये लाइन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा किसके एपिटफ पे लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर के एपिटफ पे लिखा गया है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द शेक्सपियर प्लेस इन द शॉर्टेस्ट, कौन सा विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है वो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट माना जाता है फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट जो माना जाता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स को माना जाता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए जो स्वान सॉन्ग विलियम शेक्सपियर का माना जाता है वो किसको माना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पता ही होगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, ये है द टेम्पेस्ट को उनका स्वान सॉन्ग माना जाता है, मीन्स उनका अंतिम वर्क माना जाता है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स ओनली हैज़ 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी छोटा मतलब ये वर्क इनका माना जाता है, शॉर्टेस्ट प्लेस इनका माना जाता है। द प्लेस हैज़ बीन एडॉप्टेड टू अ म्यूजिकल 3 times। द प्ले वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इज द बॉयज फ्रॉम Syracuse and then later adopted as Oh Brother More recently. It was produced as a hip-hop musical adaptation called The Bomb It of Errors, which won first prizes HBO's Comedy Festival। तो HBO's Comedy Festival में इसको क्या मिला था? फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। तो सबसे शॉर्टेस्ट प्ले जो पूछा जाता है माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स को माना जाता है। और शॉर्टेस्ट की बात हो गई तो आपको पता है कि द कॉमेडी ऑफ एरर्स को माना गया। अब बताइए लॉन्गेस्ट में कोई नहीं,
भाई हैमलेट, क्योंकि हैमलेट इतना ज़्यादा वर्क है, इतना ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न भरा है कि फिर हमें लगता ही नहीं कि विलियम शेक्सपियर मतलब उसमें बताना क्या चाह रहे थे, कि हैमलेट हीरो भी है कि नहीं है, समझ ही नहीं आता। आज भी जो बहुत से बड़े बड़े जो राइटर हैं वो ढूंढने में लगे रहते हैं कि भाई विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट का कैरेक्टर ऐसा क्यों लिखा कि वो कुछ डिसीजन ही नहीं ले पाता है। तो मतलब उसको 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 कैरेक्टर को निखारने के चक्कर में ये प्ले काफ़ी बड़ा, इसकी स्टोरी जो है काफ़ी बड़ी हो गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हैमलेट हैज़ 4042 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स। द प्ले इज शेक्सपियर मोस्ट प्रोड्यूस्ड प्ले एंड मोस्ट फिल्म्ड। इसे मतलब काफ़ी पिक्चर भी आपको पता है कि जो हेमलेट पे ही काफ़ी पिक्चर बनी है, इनके ओथेलो पे भी पिक्चर बनी है। ओथेलो पे तो भाई अजय देवगन की पिक्चर कौन सा थी, ओमकारा थी ना, हाँ ओथेलो पे ओमकारा बनी हुई है। तो इनके वर्क पे काफ़ी पिक्चर्स बनती रहती हैं। हेमलेट इज़ द सेकेंड मोस्ट फिल्म स्टोरी इन द वर्ल्ड, सेकेंड ओनली टू सिंड्रेला। मतलब कि सिंड्रेला को पहला माना जाता है और इनका जो सेकंड मोस्ट इनका ये जो हैमलेट वर्क को माना जाता है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टू शेक्सपियर प्लेज आर रिटेन इंटायरली इन वर्स। तो कौन से जो इनके प्लेज है वो वर्स फॉर्म मीन्स क्या होता है फ्रेंड, मीन्स की पोइट्री फॉर्म में लिखे गए हैं, वर्स फॉर्म में। तो अगर पूछ लिया जाए तो रिचर्ड सेकेंड और किंग जॉन को इन्होंने वर्स फॉर्म में लिखा था, मतलब एक लिरिकल टोन प्रदान करते हुए, एक लिरिकल बैलेंस को बनाए हुए इस वर्क को इन्होंने लिखा है, दोनों को, रिचर्ड सेकेंड को और किंग जॉन को। द रेस्ट ऑफ शेक्सपियर प्लेज आर रिटन विद अ मिक्सचर ऑफ वर्स एंड प्रोज, मीन्स ये मोस्टली ये प्रोज में लिखे, बट उसके कोई डायलॉग हो गया या फिर कह लीजिए कि जैसे कि मैकबेथ में विचेस के डायलॉग को क्या एकदम मिला जुला के बिल्कुल वर्स लाइन में लिखते हैं ना, एकदम जैसे लग रहा है कि हाँ भाई कोई विच वो डायलॉग बोल रही हैं, तो उसको मतलब प्रोज और वर्स दोनों में मिला के इन्होंने सारे वर्क में अपने ऐसे लिखे हैं। मतलब कोई स्पेशल डायलॉग रहता तो वर्स फॉर्म में लिखते थे, मोस्टली इनके जो वर्क थे प्रोज वर्क में रहते थे। बट जो रिचर्ड सेकेंड और किंग जॉन थे वो किस में हैं, वर्स फॉर्म में हैं। प्रोज इज़ नेचुरल राइटिंग एंड वर्स इज़ राइटिंग विद अ मीटर और आर राइमिंग। मतलब प्रोज सिंपली जो हम ऐसे लिख देते हैं किसी का बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एशे, ट्रेवलर्स वगैरह कह लीजिए, कोई भी जनरल्स वगैरह, ये क्या हो जाता है, प्रोज हो जाता है। और ये मीटर वर्स किसको कहते हैं फ्रेंड, जिसमें एक मीटर थ्रू आउट पूरे पोएम में यूज़ हो, एक राइमिंग पैटर्न थ्रू आउट पूरे पोएम में यूज़ हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्स कहते हैं। तो इन 1899 किंग जॉन बिकम द फर्स्ट शेक्सपियरियन प्ले टू बी फिल्म। 1899 में इनका जो फर्स्ट प्ले था वो क्या हुआ, फिल्म किया गया था। द ओनली सीन फ्रॉम द फिल्म दैट हैज़ सर्वाइव्ड इन द सीन वेयर किंग जॉन डाइज। जो एक ही सीन इनका बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, जब किंग जॉन क्या होता है उसकी डेथ को दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, विच टू शेक्सपियरियन प्लेज आर ट्रांसलेटेड इनटू किंग गॉन। तो बताइए किंग गॉन के द्वारा इनके जो 2 प्लेस ट्रांसलेट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड वो जो 2 प्लेस हैं जो ट्रांसलेट किए गए हैं क्लिंगॉन के द्वारा वो है हैमलेट एंड मच अडो अबाउट नथिंग। द क्लिंगॉन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट is the official organization dedicated to the revival of Star Trek Klingon language. They run the Klingon Shakespearean restoration project and have also translated the Bible into Klingon. मतलब इन्होंने ये वर्क तो इन दोनों का वर्क तो वो ट्रांसलेट किया ही था, प्लस इन्होंने बाइबल का भी ट्रांसलेट किया था अब इस लैंग्वेज में, क्लिंगोन की। तो आई होप फ्रेंड यहाँ तक तो काफ़ी हो गया। हम सोच रहे थे 15 मिनट की ही आपकी क्लास लें, शॉर्ट वीडियो आप लोग ज़्यादा देखते हैं, बड़ी वीडियो हो जाती तो आप लोग देखते ही नहीं हैं, तो शॉर्ट वीडियो ही करते हैं 20 मिनट की। 15 मिनट का सोचते बट 20 मिनट हो गया, कोई नहीं। तो बट मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया है। तो बहुत सारे हमारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, बहुत सारे बचे हुए हैं। तो सारे नेक्स्ट क्वेश्चन और जितने बचे हुए हैं और क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का बस इतना ही। आई होप आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा और अदर जितने भी मैंने नॉलेज आपको दी है वो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा पढ़ाने का तरीका कैसा था, अच्छा था, बुरा था, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपका कमेंट करने का मन हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।